वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम नुमान साहब। अली भाई, बहुत से व्यूअर्स को कंफ्यूजन है SOR और NCR के बारे में, तो आसान अल्फाज में जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। जी नुमान साहब, NCR और SOR पे बहुत लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। किसी ने कहा SOR की जो एब्रीवेशन है वो स्टैंड्स फॉर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, किसी ने कहा कि ये स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी ने कहा ये साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। इसी तरह NCR पे भी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कहा ये नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं, ये नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट है। असल में ये जो एब्रीवेशंस होती हैं ये डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कौन सी एब्रीवेशंस को जो है वो डिफाइन करती है। और कोई भी जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करते हैं तो उसके बिल्कुल सेकंड पेज में आप जो है एब्रीवेशंस को डिफाइन करते हैं। मैंने NCR और SOR को बेसिकली डिफाइन किया था, जो मोस्ट कॉमन एब्रीवेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, जो मेरा एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड था। मैं फिर सबको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं बताता हूँ उस पर आप क्रॉस सर्च करें, देखें चीज़ों को। एब्रीवेशंस के हवाले से ये है कि डिफरेंट एब्रीवेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ नाम यूज़ होते हैं। और स्टिल मैं लर्निंग फेज में हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ना आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कंप्लीट। तो एक NCR जो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट है, जब भी हम किसी रेगुलेटरी या किसी रेगुलेशन या किसी लीगल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट बेसिकली वो होती है। और उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी हो सकती है, हमें कोई हम पे ऑब्जेक्शन लग सकता है या हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट। अब नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो कंपनी के जो इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं, जब हम उनसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो वो नॉन कन्फर्मेंस हो जाती है। तो इन दोनों में बेसिकली सेवेरिटी का डिफरेंस है। जो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट है उसकी कंपैरेटिवली सेवेरिटी ज्यादा है, और नॉन कन्फर्मेंस क्योंकि इंटरनल प्रोसीजर से हम कंप्लाई नहीं कर रहे होते तो उसकी सेवेरिटी कंपैरेटिवली कम होती है। अब मैं बात करता हूँ SOR की। SOR में सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट का बताया था। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने लगा होता है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट आती है। ये मोस्टली QC और सेफ्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें, कि प्रोजेक्ट के में हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये एक्टिव अप्रोच है, मतलब उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही हमें बता दिया जाता है। सेकेंड चीज है साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बेसिकली हम जब एरिया में निकले हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की, जिसमें काम के हवाले से भी और सेफ्टी के हवाले से भी चीजें हाईलाइट की गई हों। दैट इज साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। और लास्ट वन है सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हम स्पेसिफिकली जो हमारा कोर होता है इसका, वो हम सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को जाके एरिया में आइडेंटिफाई करते हैं, और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसीजर पे, और उसको हमने कैसे, कब और किस सेवेरिटी में रिपोर्ट करना है। तो दैट इज बेसिकली सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो मैंने कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर करूं। टाइम शॉर्ट होता है, मैं उस शॉर्ट टाइम में बहुत सी चीज़ें शायद मुझसे रह जाती हूं। फर्दर आप भी स्टडी करें, स्टिल हम लर्निंग फेज में हैं। थैंक यू वेरी मच।